कि जहेज की लानत ने हमारे माशरे की लड़कियों की जिंदगियां छीन ली हैं। जहेज एक लानत है जो कैंसर की तरह फैल चुका है हमारे माशरे में, और बहुत सारी हसीन बेटियों और बहनों की जिंदगियां जहन्नम बना के रखी हुई हैं। उनकी आंखों में बसने वाले ख्वाब छीन लिए हैं और उनकी आरज़ू, तमन्नाओं और हसीन जिंदगी के सपनों का गला घोंट दिया है। इन्हें नाउमीदी और अंधेरों की इन गहरी वादियों में धकेल दिया है जहां से उजाले का सफर नामुमकिन है। ये एक ऐसी कभी रस्म है जिससे गरीब वालिदैन जिंदा दरगोर हो रहे हैं और इस आस पर जिंदा है कि कोई फरिश्ता सिफ्ते इंसान इस लानत से पाक हो, वो जो एक जोड़ा कपड़ों में इसकी लखते जिगर को कबूल कर ले। लेकिन आज हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। हमारे माशरे में लड़के भी क्या बल्कि लड़के के खानदान वाले देखते हैं कि लड़की अमीर होनी चाहिए, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, वो स्मार्ट होनी चाहिए, वो काली नहीं होनी चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। इसीलिए हमारे गरीब खानदान की लड़कियां जो है वो घरों में रह जाती हैं। तो इस टॉपिक पे मैंने बोलने के लिए बहुत कोशिश की और बहुत काम किया। 5-6 दिन से मैं इस टॉपिक पे बोल रही हूँ कि हमारे माशरे में लोगों को हो क्या गया है कि निचले खानदान के लड़के जो हैं, निचले खानदान की फैमिलियां जो हैं, वो भी इस वक्त अमीर लड़की के घराने में शादी करना चाहते हैं। ये वजह क्या है? अरे हमारे दीन इस्लाम ने ऐसा नहीं सिखाया है। मैंने ये देखती आ रही हूँ, मैंने ये अपने बड़ों से सुना है, देखती भी हूँ, माशरे में हर रोज देखती हूँ कि हमारे माशरे के लड़के जो हैं वो अपनी फैमिलियों से कहते हैं घरों में कि हम बड़े ऊंचे खानदान की लड़की से शादी करेंगे, जिसके पास गाड़ी होगी, कार होगी, जिसके पास पैसा होगा, बैंक भरा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारे दीन इस्लाम में नहीं है। दीन इस्लाम में ऐसा सिखाया ही नहीं गया है। और अगर कोई गरीब खानदान की लड़की होती है तो उससे जहेज की मांग की जाती है। सास जो होती है ना, उससे पहले कोई 100% में से 10% लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं माशरे में, लेकिन 90% लोग जो होते हैं वो आज माशरे में जहेज की लानत से परे हुए हैं। उनकी आंखों में जहेज का सपना भरा हुआ होता है। अभी लड़की अपने घर में ही होती है तो वो जहेज मांगना शुरू हो जाते हैं कि जहेज पहुंचाओ पहले यहाँ पे। लेकिन जो गरीब खानदान है, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कहाँ से लाएंगे जहेज? वो कहाँ से अपनी लड़की की, वो फिर भी कर्जा उठा के, लोन उठा के अपनी लड़कियों को जो है वो जहेज देते हैं। ये एक हफ्ता पहले एक न्यूज आई थी हमारे कश्मीर से, उसी पे वही टॉपिक वही वीडियो देखकर मैंने ये वीडियो बनाई कि मुझे बहुत दुख हुआ। देखो हमारी लड़कियों के साथ कितनी नाइंसाफियां हो रही हैं। उनको तलाक दिया जाता है, उन्हें मर्डर किया जाता है, उन्हें हर तरह की मुसीबतें की जाती हैं, उन्हें ससुराल में मुश्किलें दी जाती हैं, मतलब सजा दी जाती है हर किस्म की। तो मैं कहती हूँ अपने माशरे के लोगों से कि इस लानत से बाज आ जाओ, इस लानत से बिल्कुल बाहर निकल जाओ। मुझे इरिटेट होती हूँ मैं जब ये बातें सुन के, जब ये जहेज की लानत, जहेज के नाम पे ये केस आते हैं, मर्डर होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, मतलब बिल्कुल ही उन्हें जिंदगी से मारा जाता है। तो उन्हें हर किस्म की परेशानियां की जाती हैं। उन ज्यादातर सास जो होती है ना, वो ज्यादा जहेज लेने पे मजबूर होती है कि जहेज हमारे घर में ये होना चाहिए, फ्रिज होनी चाहिए, टीवी होना चाहिए, बेड होने चाहिए और सोफे होने चाहिए। इस तरह की लानत को दूर किया जाए। मैं इस तरह के लोगों को 1000 बार लानत भेजती हूँ जो कि जहेज मांगते हैं। और जहेज मांगना भी नहीं चाहिए। जितनी भी लड़की के घर वालों को औकात होती है उतना दे सकते हैं, लेकिन आप उन्हें मजबूर ना करें। वो अपना लखते जिगर दे रहे हैं आपको, तो फिर जहेज की क्या जरूरत है आपको? एक अपने घर से पराये घर में लड़की आती है। आप नौजवान नस्ल के लड़कों को ये बात बोलना चाहूंगी और उनकी फैमिलीज को ये बात बोलना चाहूंगी कि आप अपने बेटे को अपनी बेटी के घर भेज दो। पूरी उम्र के लिए आपको कितना एहसास होगा, आपको कितना दुख होगा, आप रह सकेंगे? तो यही होती है एक लड़की की मिसाल। एक लड़की चल के जाती है, निकाह होके जाता है, उसका निकाह होके जाती है वो आपके घर, तो आपका घर बसाने के लिए तो आपको जहेज की फिर क्या जरूरत है? जहेज रहेगा 10 साल रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा, तो
तो रहेगा, तो उसमें क्या है, आपको इंसान अगर मिल जाए तो एक इंसान की कीमत जहेज के एक मतलब टुकड़े के बराबर नहीं है, एक टुकड़े के बराबर नहीं, इंसान की कीमत दे सकते हैं आप। तो यही इसलिए मैं इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा मुझे दुख हो रहा था। मैं इस तरह की वीडियो कौसर जहान जो अनंतनाग की रहने वाली है उसके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, मतलब सजा दी जाती है हर किस्म की। तो मैं कहती हूँ अपने माशरे के लोगों से कि इस लानत से बाज आ जाओ, इस लानत से बिल्कुल बाहर निकल जाओ। मुझे इरिटेट होती हूँ मैं जब ये बातें सुन के, जब ये जहेज की लानत, जहेज के नाम पे ये केस आते हैं, मर्डर होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, मतलब बिल्कुल ही उन्हें जिंदगी से मारा जाता है, तो उन्हें हर किस्म की परेशानियां की जाती हैं। उन ज्यादातर सास जो होती है ना, वो ज्यादा जहेज लेने पे मजबूर होती है कि जहेज हमारे घर में ये होना चाहिए, फ्रिज होनी चाहिए, टीवी होना चाहिए, बेड होने चाहिए और सोफे होने चाहिए। इस तरह की लानत को दूर किया जाए। मैं इस तरह के लोगों को 1000 बार लानत भेजती हूँ जो कि जहेज मांगते हैं, और जहेज मांगना भी नहीं चाहिए। जितनी भी लड़की के घर वालों को औकात होती है उतना दे सकते हैं, लेकिन आप उन्हें मजबूर ना करें। वो अपना लखते जिगर दे रहे हैं आपको, तो फिर जहेज की क्या जरूरत है आपको। एक अपने घर से पराये घर में लड़की आती है। आप नौजवान नस्ल के लड़कों को ये बात बोलना चाहूंगी और उनकी फैमिलीज को ये बात बोलना चाहूंगी कि आप अपने बेटे को अपनी बेटी के घर भेज दो पूरी उम्र के लिए। आपको कितना एहसास होगा, आपको कितना दुख होगा, आप रह सकेंगे? तो यही होती है एक लड़की की मिसाल। एक लड़की चल के जाती है, निकाह होके जाता है, उसका निकाह होके जाती है वो आपके घर, तो आपका घर बसाने के लिए, तो आपको जहेज की फिर क्या जरूरत है? जहेज रहेगा 10 साल रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा, तो उसमें क्या है, आपको इंसान अगर मिल जाए तो एक इंसान की कीमत जहेज के एक मतलब टुकड़े के बराबर नहीं है, एक टुकड़े के बराबर नहीं, इंसान की कीमत दे सकते हैं आप। तो यही इसलिए मैं इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा मुझे दुख हो रहा था। मैं इस तरह की वीडियो कौसर जहान जो अनंतनाग की रहने वाली है उसके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई और उसको मर्डर किया गया। अपने घर वालों ने, किसने किया आई डोंट नो, लेकिन मर्डर जहेज पे ही किया गया। उससे बोला गया कि आप काम जहेज लाई हैं। तो हमारे माँ बाप जो हैं हमारी बेटियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो उधार लेके भी जहेज जो अगले घर के लिए जो है वो जहेज देते हैं। जितना मुनासिब हो सकता है उतना दे सकते हैं, लेकिन आप खुददारा बेटियों को तंग ना करें और इस तरह की जो हरकतें जो है वो छोड़ दें। बेटियों पे जुल्म ना करें और ऊंचे नीचे खानदान में देख के इस तरह से शादियां करते हैं क्योंकि उन्हें जहेज की, उन्हें पैसे की जरूरत होती है। यही कुछ चल रहा है माशरे में आज। लेकिन हमारे माशरे में जो रस्में